ये हमारी कच्छ सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। आज डे 3 है और हम कच्छ की जो धोलावीरा साइट है ना, वहाँ हम एंटर हो रहे हैं। आप सब जगह पर देख रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पर रेगिस्तान दिखता है हमको, और चालू हो गए, यहाँ से डेजर्ट चालू हो गया है। और वो डेजर्ट की हम आज मुलाकात करेंगे। नीरव भाई, जब हम 2 दिन से कच्छ में है और धीरे धीरे कच्छ की जो संस्कृति है वो देखते हैं, तो हम अपने दर्शकों को क्या कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? एक तो यहाँ के सभी गांव से दूसरे गांव का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो मेरे वहाँ तो हर 2 के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में गांव पड़ता है, लेकिन यहाँ तो 15 वो भी बहुत कम बस्ती वाला, जितनी कोई वो वहाँ पॉपुलेशन नहीं है। तो फिर यहाँ की वो लाइफ देखते हैं तो भी लगता है कि भाई बहुत कुछ जरूरी जो सामान है वही मिलता होगा, स्पेशल कोई लाइफ नहीं है। फिर भी ये लोग बहुत ही उत्साह से, आनंद से और एकदम हैप्पीनेस से रह रहे। ठीक है, हम देख सकते हैं कि बहुत ये जो रास्ता है ना, वो एकदम खाली है। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई आदमी नहीं मिल रहा है ना, तो कोई स्पेशल एनिमल मेरा साइड पे हम जा रहे हैं, जहाँ पर नमक का भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। कितना सारा ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट की यहाँ की जो परिभाषा है ना कुछ अलग है। हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ की डेजर्ट की परिभाषा कुछ अलग है, यहाँ की परिभाषा कुछ अलग है। तो जो अलग चीज़ है ना वो दिखाने की प्रयास करेंगे। नीरव भाई, आज सुबह हम जहाँ से निकले थे, व्रजधाम मंदिर से, वहाँ से हम निकले थे तो देखा ये जो वेदर है ना वो हर टाइम ऐसा ही रहता है। तो इसकी क्या मायने क्या रखता है? वो ऐसा है ना कि ये जब गर्मियों में ना इधर से समुद्र से ही हवाएं चलती है, तो हर टाइम ये हवाओं का फ्लो ऐसा ही रहता है, इससे कम नहीं होता है, बढ़ता है। और ये डिजर्ट में तो उससे भी ज़्यादा आंधियाँ भी आती है। अच्छा, तो ये रेत के वो गर्मी के टाइम पे कितना टेम्परेचर होता है? वो 48 के करीब हो सकता है। अच्छा, 48 के करीब, तब तो ज़्यादा। फ्रेंड्स, ये है कच्छ का दरियाई पट्टी मार्ग। हम जा रहे हैं धोलावीरा की साइड पर। दोनों साइड पे बहुत सारा पानी है और ये दरियाई पानी है जहाँ से नमक होता है, और रास्ता भी बहुत ही सही है। सरकार ने यहाँ पर सब जगह पर सारी जो प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए, पानी, लाइट, रोड, ये सब चीज़ यहाँ पर लास्ट तक करवा दी है। जो मीठा पानी, और हम देख सकते हैं कि ये जो पट्टी है ना सरकार लाके छोटे छोटे गांव में पहुंचाते हैं। बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है यहाँ पर। प्रदेश है ना वो कुछ अलग सी अफेक्ट देता है। नीरव भाई, हम जब कच्छ में आते तो सौराष्ट्र की कौन सी यहाँ पर जो प्रतिभा है वो यहाँ छलकती है? ये फिलहाल हम जो रोड पे जा रहे हैं ना, वो आपको पता होगा, हम पोरबंदर से द्वारका जाते हैं, उसमें बीच में हर्षद और मियाणी आता है। जी जी जी। वो ऐसा ही बीच में से खाड़ी गुजरती है और उसका पानी समंदर का रोड से नीचे से होकर इधर जमीन पे आ जाता है पूरा। तो यहाँ भी हम ऐसा ही नजारा देख रहे हैं कि वो समंदर का पानी बीच ब्रिज के नीचे से इधर जमीन पे जा रहा है। देखिए, नहीं, बहुत सही है, बहुत सही बात है। तो सेम हम वहाँ भी ऐसा ही नजारा और ऐसा ही रोड, ऐसे ही दिशा पे हम यहाँ है। तो हम अभी ऐसा लग रहा है कि हम हर्षद से द्वारिका जा रहे हैं। अच्छा, और ऐसा लग रहा है मुझे तो कुछ अलग फील हो रहा है कि जब हम दरिया के बीच में आए हैं तो दरिया के बीच में हम अंदर तक ऐसे ही डीपली जा रहे, ऐसा सही में ऐसा लिटरली फील हो रहा है। देखो, बहुत फैसिलिटी लगा के रखी है यहाँ पर।
वो तो है ही। अभी कंडीशन भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि ये रोड पे थोड़ी कंडीशन वीक है और गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होगी। और वैसे भी हम इतने टाइम से चल रहे हैं, लेकिन ना इक्का दुक्का गाड़ी सामने मिल रही है, तो रोड कंडीशन के हिसाब से तो बढ़िया है। जैसे जैसे हम कच्छ में आगे बढ़ जाते हैं वैसे वैसे ये धोलावीरा का रन आ गया है और रन के पास ही रन रिसोर्ट्स है। ये रन रिसोर्ट्स के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं। नीरव भाई, ये जो रन रिसोर्ट है वो बिल्कुल रन के अंदर ही है। तो यहाँ से जो वाइट डेजर्ट है ना बिल्कुल पास में ही है। चलो हम दिखाते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि ये क्या है। वाओ, इतनी सारी यहाँ पर सोल्टी वेदर है, फिर भी हरी भरी ग्रीनरी कितनी अच्छी दिखती है। आप देखो, बहुत सुंदर सा प्लेस है ये। आइए फ्रेंड, हम आपको दिखाते हैं ये रन रिसोर्ट का अंदर का जो नज़ारा है। ये एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ, जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भूंगा। ये भूंगा टाइप रिसोर्ट्स हैं और ये रिसोर्ट के अंदर की जो इंटीरियर है ना वो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल टाइप का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की जो ट्रेडिशनलिटी है ना वो हमें दिखती है। आइए प्लीज़। वाओ फ्रेंड्स, ये जो रन रिसोर्ट है ना वो बहुत बिजी रिसोर्ट्स है। यहाँ अभी ऑफ सीजन चल रही है, फिर भी एडवांस बुकिंग कंटिन्यू रहता ही है। बिकॉज यहाँ हम जाएंगे पीछे की साइड तो पूरा वाइट रन आ जाता है। सफ़ेद जो वाइट डेजर्ट है ना वो यहाँ से हमें बिल्कुल नज़दीकी दिखता है और वही उनका नज़ारा जो है ना वो देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नीरव भाई, आपके पुराने 3-4 गेस्ट यहाँ पिछले कुछ दिनों पहले आए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस था? आगे हम चले गए तो उसको पूछा कि भाई ये रन, हाँ हाँ, वहाँ से वापस आए और अच्छा अच्छा, तो मतलब है इंटीरियर लेकिन बहुत सुंदर है। नहीं, वैसे तो मेन रोड पे ही है, लेकिन ना हम ऐसे गाड़ी घुमा ली थी आगे तो फिर दिख नहीं पाया। फिर वहाँ से फिर पूछा तो वापस आए। ओके ओके, सो आइए फ्रेंड, अंदर की साइड हम चलते हैं। ये रन रिसोर्ट का रन वे कितना सुंदर है वो देखते हैं। आइए फ्रेंड, फ्रेंड्स, जैसे जैसे पहले बताया कि आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये है धोरडो रन विस्तार, जिसे बोलते हैं वाइट डेजर्ट। और ये धोलावीरा जो स्पेस है ना इनके पास में ही वाइट डेजर्ट है। हम वहाँ पर एक रन रिसोर्ट करके यहाँ पर आए। छोटा सा रिसोर्ट है, 3 स्टार कैटेगरी का रिसोर्ट है। और ये रिसोर्ट की सबसे बड़ी जो कोई खासियत है ना तो वो है भूंगा रिसोर्ट है, जो हमें अपने पुराने झोपड़ी के इंटीरियर में जो हमें दिखता है ना वही भूंगा रिसोर्ट की ओरिजिनलिटी यहाँ पर मिलती है। नीरू भाई, जैसा कि आपने पहले बताया कि आपके बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर पहले आके गए हैं, तो वो गेस्ट का सबसे पहले का जो रिव्यू था वो कैसा था? वो लोग ये ना भूंगा रिसोर्ट में रहने का कुछ अलग फील आता है। जैसे अच्छा। हम कोई वो पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, तो कुबे में और ये भूंगे में जो रहते हैं लोग, ओके। वो कैसे रहते हैं, उसकी लाइफस्टाइल, कच्छ की जो विलेज की लाइफ है वो कैसी है, वो इसमें जब रहेंगे तभी फीलिंग आएगी ना। अच्छा। तब तक तो कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। हम अपने व्यूअर्स को सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आप कच्छ के अंदर आइए तो कच्छ के अंदर जहाँ जहाँ हमने आपको जो जो चीज़ दिखाई है ना वो चीज़ आप एक बार ज़रूर देख के आना, ठीक है। और जो चीज़ को हाईलाइट्स हम करना चाहते हैं ना तो ये है कच्छ का जो रण प्रदेश है ना, वो रण प्रदेश के अंदर हम यहाँ जो विज़िट कर रहे हैं ना वो विज़िट आपके लिए कुछ अलग मायने रखती है। और
कच्छ की जो धरोहरें है, कच्छ की जो संस्कृति है, इनकी जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री हम आपको आज डिटेल में दिखाएंगे। हीरो भाई पधारिए, हमारा रण रिसोर्ट में आपका स्वागत है। हाय, इसको क्या बोलते हैं? ये कॉटेज है, अच्छा, भूंगा टाइप का है। भूंगा। तो आइए आप देख लिए पहले। उसकी अच्छा, खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि धौलावीरा जो साइट है, हमारे जो यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं पहले, तो हमारे पहले मुलाकात करते हैं रिसोर्ट की। तो यहाँ पे पूछते हैं पहले कि खाना पीना सब कैसे है, तो हम बोलते हैं पहले शाम को है ना काठियावाड़ी होता है, तो उसमें बाजरी का रोटला होता है, चटनी लहसुन की होती है, और रोटी मक्खन घी सब देते हैं। अचार रहता है, पापड़ प्याज, वो सब जो कस्टमर मांगते हैं वो लोग हम कटिंग करके दे देते हैं, पापड़ ये सब। और ठंडी के जो मौसम रहती है, ठंडी के बाद बोलते हैं हम लोग को वन फायर करने का, तो क्या बर्तन ढका करके तापनी का देते हैं। और शाम रात में ये जो बोलता है स्टार केजिंग के लिए, तो स्टार केजिंग के लिए कि रात को 10 बजे के बाद स्टार होते पूरा रात में, तो यहाँ से पीछे अपना वाइट रन है, तो उसमें हम लोग लेके जाते हैं। पेंडल बोले तो वॉकिंग के लिए, नहीं तो अपना महेंद्र ठार बार पड़ा है, उसमें भी लेके जाते, उसका अलग से चार्ज लगता है, पर पर्सन 200। हमारे जो यहाँ पे ये जो रिसोर्ट है, NR गढ़वी और प्रवीण चावड़ा है उसमें, तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ से बहुत खुश होके जाते हैं। तो ये तो कच्छ की एक वो हो गई कि कहीं टूट जाए तो हाँ, खाने का वो VIP मिलता है। तो क्या बोलते हैं, बाहर जाते हैं तो बोलते हैं VIP तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो खाना मिलता है वो प्योर काठियावाड़ी कच्छी, जो कच्छी बोलते हैं, जो गाय का दूध, भैंस का दूध, और वो बहुत ओरिजिनल मिलता है यहाँ पे। पशुपालन का हाँ, दूध ज्यादा है तो हाँ, दूध की कोई कमी कमी नहीं है दूध की। और ये भूंगे की खासियत क्या है? ये भूंगा की क्या खासियत फर्क है? इसमें जो वो डीलक्स रूम में और इसमें क्या जो बनाते हैं अलग से, तो क्या रहते हैं, जो बारिश आता है तो गिर जाता है, तो ये भूंगा जो कॉटेज जो बनाते हैं कॉटेज, तो उसमें जितना भी बारिश आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, इसलिए हाँ। हाँ, तो यही कारण है ना, हाँ। इस वेदर के हिसाब और से यही सूटेबल रहता है कि भाई इस टाइप का मकान ये वेदर से हमें बचाए रखता है, यस, गर्मी से भी बचाए रखेगा, पूरा ठंडा ठंडा रहता है। तो फिर इस कारण इस टाइप के बने हुए। यस। हाँ, मैं यही तो व्यूअर्स लोग को बताना चाहता था कि भाई ये क्या है, क्यों अलग रहते हैं सब, ये भोंगा टाइप के यहाँ सब बने हुए हैं और इसमें रहते हैं। यहाँ गांव में भी देखा मैंने, बहुत सारे लोग इस टाइप के मकान बनाते हैं। तो हम अभी मिल रहे हैं मिस्टर नरेंद्र भाई गढ़वी से। तो सर, आपका ये रिसोर्ट कितने टाइम से है यहाँ? हमने स्टार्टिंग काम किया था 2015 से और 16 से हमने रिसोर्ट स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, हम कल से आपके रिसोर्ट में है, यहाँ सब बहुत अच्छा लगा जी। लोकेशन में आपकी जगह है, प्रॉपर्टीज है जी। यहाँ धौलावीरा नेशनल हाईवे पर भी टच होता है, तो लोकेशन में है। और पीछे भी हमने ये व्हाइट डिजर्ट भी देखा है, वो भी लोकेशन में है। तो यहाँ सभी रिसोर्ट में से आपका रिसोर्ट है वो प्रॉपर ही हमें लोकेशन में दिखा सभी जगह से। और बाहर के भी जो भी हमारे यहाँ आए थे उसके रिव्यू के हिसाब से हम यहाँ आए जी, कि भाई अगर वहाँ जाओ तो आप एक बार इसका मुलाकात रण रिसोर्ट में ही रहना, वहाँ बहुत ही अच्छा है। तो सर, आपकी ये सर्विस भी बहुत अच्छी लगी हमें। और आप यहाँ दूसरा भी कुछ और भी फैसिलिटी वाले रिसोर्ट का प्लान कर रहे हैं सर, ऐसा भी? जी, हमने ये क्या एक मीडियम कैटेगरी का रिसोर्ट बनाया था। पहले हमारा स्टार्टिंग था, उस टाइम हमारा ध्येय ऐसा था कि हम यही एरिया के लीडर है, तो कुछ अपना भी लोग आएंगे तो अपने भी एरिया का विकास होगा, इसका थोड़ा नाम भी बढ़ेगा, उसीलिए पहले ये रिसोर्ट बनाया। इसके बाद हमको ये एक्सपीरियंस हुआ कि भाई यहाँ अच्छे क्वालिटी के भी लोग आते हैं, बहुत अच्छे पैसे खर्चने वाले भी लोग आते हैं, और उसको ये सुविधा थोड़ी लो होती है। उसीलिए मैंने अभी एक बगल में 3 स्टार कैटेगरी का मैं हेरिटेज रिसोर्ट बना रहा हूँ।
वो बढ़िया है सर। और मैंने सुना है सर कि यहाँ आपकी जमीन भी है डिजर्ट के पास भी। हाँ, 100 बीघा जमीन है 100 मेरी। बीघा। और उसमें भी आप और कुछ नया कुछ ऐसा जी। प्लान करने वाले हैं, तो उसको भी आप दर्शकों को उसमें बताओ। देखो 2 जगह पे तो हमने रिसोर्ट बनाया है। दूसरा कुछ ऐसा मुझे फार्म, नेचुरल फार्म बनाने का मेरा मूड है। उसके अलावा हम एक जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के साथ रह के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बगल में एक हॉस्टल बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ रहे और यहाँ पढ़े। जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर से है और वहाँ उसका बहुत बड़ा नाम है। और ये स्कूल वाले हैं हर स्टेट में, जहाँ स्टेट में कोई सुविधा कम है और जहाँ अपन राष्ट्र को लेके काम कर सकते हैं, ऐसी जगह पे ये स्कूल बना रहे हैं। तो यहाँ भी हमने स्कूल स्टार्ट कर दी है। ये तो सर का ये जो मोटो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ ना कच्छ में मैंने एक नोटिस किया है कि एक गांव से दूसरे गांव की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लंबा है। तो यहाँ बच्चों को स्कूल के लिए ना बहुत ही ऐसी अच्छी स्कूल जो हम चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कहीं कहीं पे भी नहीं है अगल बगल में। सही बात तो है। सर ये बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सारे बच्चे को मीडियम इंग्लिश स्कूल का भी वो फैसिलिटी यहाँ पे मिले। तो सर का मोटो भी ये आपका सिर्फ यही नहीं है कि भाई ये रिसोर्ट तक ही है, तो नहीं, यहाँ नहीं, के नहीं, पूरे नहीं, एरिया में ये भी तो आपका बहुत सारा काम है। हम तो यहाँ ये एरिया के लीडर हैं, तो हमें सिर्फ अपना पैसा कमाने का नहीं सोचना चाहिए। तो हमने ये सोचा है, देखो ये 2 रिसोर्ट बन जाएंगे, लोग यहाँ रहेंगे, इसका भी नाम बढ़ेगा। अगर सुविधा मिलेगी तो और भी लोग आएंगे हमारे यहाँ। लोग आने की वजह से, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। छोटी चीज नहीं। और ऐसा रोड टू हेवंस भी कहीं नहीं है। इतना अच्छा डेजर्ट, व्हाइट डेजर्ट भी कहीं नहीं है। ये देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत बड़ी चीज है। और जिसको एक हिस्ट्री चाहिए, हिस्ट्री के लिए भी ये वर्ल्ड हेरिटेज है। तो इसको डेवलप करने के लिए सरकार तो करती है, लेकिन अपने लीडरों की भी कुछ जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ साथ हम स्कूल बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, इसके साथ साथ हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का भी प्लान। तो ये एक हमारा जंक्शन है धौलावीरा का। धौलावीरा के जंक्शन पे हर सुविधा लोगों को मिल जानी चाहिए। और यहाँ से हमारा डिस्टेंस बहुत पड़ता है तहसील का। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर इंग्लिश मीडियम किसी को पढ़ना है तो 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 100 किलोमीटर बच्चे जा नहीं सकते। इसीलिए हमने सोचा कि भाई ये एनजीओ भी आई है, वो भी वही काम करने वाली है जो अपन सोच रहे हैं, तो हम साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। तो बढ़िया है सर, आपका मोटिव भी बढ़िया है। और आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि भाई रिसोर्ट बने और ये पैसे कमाने का जरिया एक ही हो, लेकिन ना साथ में ना यहाँ की पूरी अगल बगल के जितने भी गांव है और सर से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी का भी इसके साथ कुछ ना कुछ भला हो। और बच्चे के लिए भी ये सर इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दूसरा हम ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, उसका स्वामी है बालकृष्ण स्वामी जी। उससे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है और स्वामी को बहुत चाहते हैं और हम पे ट्रस्ट भी है स्वामी जी को। तो उनने भी बोला है कि गुजराती मीडियम के लिए हम गुरुकुल खोल देंगे यहाँ। अच्छा, मतलब इंग्लिश के लिए वो है और गुजराती के लिए गुरुकुल लगाने वाले हैं। तो स्वामी जी ने ऐसा हमको बोला है कि जब समय आएगा, कुछ अच्छा हो जाएंगे, तो एनआर भाई अपन वहाँ एक अच्छी गुरुकुल खोल देंगे। तो ये भी गुजराती मीडियम के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो सर का मोटिव ये भी है कि भाई गुजराती मीडियम में भी कोई स्कूल और गुरुकुल ऐसा कुछ हो, और इंग्लिश मीडियम में भी सर काम कर रहे हैं। तो सर का ये जो सिर्फ रिसोर्ट के ओनर ही नहीं है, यहाँ के बहुत कुछ है। तो हम इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और खड़ीर एक ऐसी चीज है कि आपने तो कुछ पॉइंट देखा है, अभी ऐसा 10 पॉइंट बाकी है जो 2-3 दिन का टाइम लेके आना चाहिए। टूरिज्म के लिए ऐसा कहीं इतना अच्छा पॉइंट आपको कहीं मिल नहीं पाएगा। हाँ सर, कल हमने वहाँ गए थे, वहाँ भी हमने देखा कि अनटच प्लेसेस है जी, कि अभी तक कोई किसी ने शायद कवर नहीं किया है। और लेकिन इतना बड़ा व्यू आया है हमें भी जी। तो ऐसा लगा कि भाई आज तक हमें कभी ऐसा कुछ मिला ही नहीं। हम भी ये कच्छ सीरीज में यही ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं कुछ मिस ना हो जाए, और कोई नहीं गए हैं वहाँ जाके हम ये सब शूट करते हैं और नए व्यू। अभी तक आप है ना 50% पहुंचे हो। अच्छा, टाइम की वजह से अभी 50% बाकी है, इससे भी अच्छे पॉइंट है। अच्छा, ऐसा है। मगर वहाँ क्या थोड़ा चल के जाना पड़ता है। जैसे हम ट्रैकिंग भी हो सकता है। हाँ, जैसे हम किसी को ट्रैकिंग करना है तो ट्रैकिंग करके ही सर गए थे जी। कल वहाँ आपने जो कहा था वहाँ तक मेरी 1-1.5 किलोमीटर तक ही गाड़ी गई थी, वहाँ से फिर हम ट्रैकिंग करके ही गए 5 किलोमीटर। एक वहाँ ट्रैकिंग पॉइंट है, जैसे उसको आप में जाने में और आने में
5 घंटे लगेंगे। अच्छा, मतलब कि बहुत ही टफ हाँ, वाला ट्रैकिंग टफ है, बहुत टफ ट्रैकिंग है। वो है 1000 फीट नीचे जाने का और 1000 फुट ऊपर आने का। ये ट्रैकिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब नेक्स्ट टाइम में हम अगर कोई ऐसी ट्रैकिंग कैंप भी करना चाहते हैं तो यहाँ हो सकता है, ऐसा पक्का हो जाएगा। ना? तो अगर किसी को भी अगर ट्रैकिंग के बाबत में कोई ऐसी प्लेस चाहिए तो ये प्लेस आपके लिए नहीं होगी। सर ये बता रहे हैं कि यहाँ ट्रैकिंग का भी ये पॉइंट है। और दूसरी बात, हम जैसे ये खडीर बोलते हैं ना इसको, जी जी। तो खडीर का मतलब ही यही है सर। उसका फुल फॉर्म करेंगे तो तीनों मिलते हैं ना? हाँ, सब मिलता है। तीनों मिलके ही खडीर बना है ना? जी जी। यहाँ पहले भी अपने हो गई, ये रेसें हो गई बहुत सारी। हाँ, मैराथन हो गई 4 बार, इंटरनेशनल मैराथन दौड़। अच्छा, इंटरनेशनल मैराथन 2-3 बार यहाँ हुई है। 8-10 कंट्री से लोग आए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ये इसमें क्या, एक पहाड़ भी है, लैंड भी है और रण भी है। रण भी है, उससे तीनों चीज यहाँ ही मिलती है, तो ये एक बड़ी चीज है। तो सर ये आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को भी हम ये आपको ये जो है आपका भी खूब खूब धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे एरिया को और उजागर सर किया। की मेहमान गति भी हमें न्यूचार कर दिया कि भाई क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और ऐसा नहीं लगा कि हम सिर्फ ये यहाँ शूट करने आए हैं या व्यू दिखाने आए हैं, लेकिन सर ने हमें पर्सनली गेस्ट की तरह ही हैंडल किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। थैंक यू। जय माता जी। ओके, जय माता जी।